प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना या कुछ कहना और कुछ नहीं, जो जो किसी के साथ घट रहा है वो उसी शक्ति का एक एहसास है जो दरबार के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी भावना को बिल्कुल समझते हैं। जो इस तरह के उपाय करवाते थे, चाहे वो किताबें थी या अंगूठियाँ थी या कुछ और था, यहाँ ना कुछ बेचा जाता है ना कुछ दिया जाता है। यहाँ खेल किन का है? ये उन शक्तियों का है, क्योंकि वो कोई कहीं भी रहेगा तो वो कृपा रहेगी और इस दरबार की ये सच्चाई है। वो छोटी से छोटी चीज भी शक्तियां देख रही होती हैं और वही जो फल होते हैं, तो जब मंदिर में चढ़ जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, जब आदमी रोज खाता है तो वो फल है। उसी तरह चाहे वो रसगुल्ला है, बर्फी है या बूंदी है, आप रोज खाएं तो वो मिठाई की मिठाई रहेगी, लेकिन जब वो बजरंगबली के मंदिर में चढ़ जाएगी तो प्रसाद बन जाएगी। वो कृपा काम करती है, वो चीजें काम नहीं करती हैं। वो शक्तियां जिस चीज पर भी निगाह डाल देती हैं, जिस चीज को भी छू जाती है, तो वो कृपा साथ जुड़ जाती है और उसी कृपा से वो काम बनते हैं। और ये सच्चाई दरबार की हमेशा रहेगी और वो कृपा भी भक्तों पर उसी तरह जाती रहेगी, चाहे कोई कहीं भी रहे, क्योंकि वो एक शक्तियों का खेल है। और अगर कोई गरीबों को डोसा बांटना, तो जैसे कोई खुद खा रहा है या अपने परिवार के लिए नहीं ले गया, या गरीबों में आप रोटी बांटते हैं तो डोसा बांटने से भी वो कृपा जरूर आएगी। तो वो खाने का, अनाज का, बहुत से लोग हैं जो बच्चे उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो चॉकलेट है, तो वो देखते रहते हैं जब दूसरे खाते हैं। और चाहे वो पशु हैं या पक्षी हैं, वो शक्तियां तो हर एक का ध्यान रखती हैं कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। वो एक कर्म है। और चाहे वो कबूतरों को दाना डालना है या कुछ और है, वो छोटी से छोटी चीज भी शक्तियां देखती हैं, तो बड़े बड़े कर्म क्यों नहीं देखेंगी। लेकिन शक्तियां जो हैं वो हर एक के हर चीज देख रही हैं और उसी तरह से उस पर कृपा जा रही है। हम तो सिर्फ वो राह दिखा रहे हैं जिससे वो कृपा आनी है, और किससे वो रुकती है। जैसे जैसे आदमी कर रहा है वैसे वैसे वो उसको जा रही है। और जो उसको समझ गया, उन शक्तियों को पा गया, और जब उनको पा लिया तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो ना बने। वो जायज़ नाजायज़ जरूर देखते हैं, लेकिन वो तो मन की सोच भी पढ़ रहे होते हैं और किस समय क्या उनकी ज़रूरत है वो भी देख रहे होते हैं। और ना उनकी कभी टाइमिंग गड़बड़ होती है, वो सही टाइम पर सही चीज़, और चाहे वो कोई काम हो या कुछ उनका फाइनेंशियल हो, तो हर जगह वो शक्तियाँ अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर रही होती हैं। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। और हमने सिर्फ वही एहसास कराया है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के, कोई ऐसी उपायों की किताबें जो आप जो लोग रखे हुए थे, तो उन्होंने उसको छोड़ा। चाहे किसी धर्म की भी कोई भी शक्ति है, चाहे वो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कोई और किसी धर्म की कोई भी किताब है वो पढ़ते हैं, तो कृपा आती है और वो फिर उस शक्ति का एहसास है। और जब इतने आसान रास्ते से वो कृपा पाई जा सकती है, क्योंकि दूसरे से रुकती है। जैसे ही आप भटकते हैं, या हमने सिर्फ वही एहसास कराया कि वो शक्तियां हैं, हर समय हर पल हर एक को देख रही हैं, उसके साथ कर्म भी मैच करने चाहिए। तो वो कर्म जब आपने सही कर लिए तो वो शक्तियों की कृपा आनी ही आनी है। यही उन शक्तियों की अटल सच्चाई है और वो हमेशा रहेगी, और इसी तरह से वो कृपा भी जाती रहेगी और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। भाई आप साईं बाबा के मंदिर गए? लोकल में कि सीडी? विभूति लाए कभी? हाँ, सीडी से लाया हूँ बाबा जी। वो
कहाँ रखी हुई है और कब ली? हफ्ते में 2 बार लेता हूँ बाबा जी। और रखी कहाँ हुई है? मैं मेरे बेडरूम में। बेडरूम में कहाँ पर? बगल में टेबल है, उस पर डिब्बी में रखी है बाबा जी। बगल में टेबल है जी उसमें रखी है जी उस विभूति को उठा के मंदिर में रख दो जी बाबा जी। वहां से लेकर के जब आओ। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। कहाँ से आप आए? देहरादून उत्तराखंड से हैं बाबा जी। भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो? काफी टाइम से नहीं पढ़ी बाबा जी, 1.5-2 महीना हो गया। क्यों नहीं पढ़ा? 2 महीने से बजरंगबली की कृपा रुक रही है। महीने में 2 बार पढ़ना शुरू करो, तब जो है वो कृपा आनी शुरू बाबा जी होगी। कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान है 15 साल से। जब चालीसा नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे होंगे? वो पढ़ना शुरू करो। ठीक है बाबा जी। ये बताओ कि तुम्हारी बाल्टी और मग बहुत आ रहे हैं। मग रखे हैं, बाल्टी भी रखी है घर पे। मग ठीक है? हाँ जी। फिर भी ध्यान करके देखो। नहीं, मग रखा है, घर पे रखे हैं 1-2 मग। बाल्टी में भी रखे हैं, अलग से भी रखे हैं। उसका इस्तेमाल कब किया? हाँ, 1-2 हैं, उनका कुछ नहीं गड़बड़ किया है भाई? बार बार हमारा ध्यान उधर क्यों जा रहा है? उनका कोई यूज नहीं किया है, पड़े हैं 1-2 घर में। उनका यूज नहीं है? नहीं जी। पड़े हुए हैं तो नया एक जो है वहां यूज करना शुरू कर दो। बाबा जी कोई काम होते नहीं है, कोई प्रॉब्लम घर में। हनुमान चालीसा बोला है ना, पढ़ना शुरू करोगे काम बनने शुरू हो जाएंगे। सर मैं सोनीपत से आया हूँ सर। नहीं, ये बांसुरी बहुत आ रही है। कृष्ण जी आ रहे हैं, कहाँ देखे आपने? सर मैं मथुरा गया था सर दर्शन के लिए, वहाँ से लेके आए थे सर। हाँ, वहां से लेके आए? हाँ जी। वो बजाई बच्चों को दे दी थी सर, जैसे आपने एडवाइस किया था सर। बच्चों को दे दी, उससे भी कृपा बिल्कुल आ रही है। इसी तरह कभी कभी बांसुरी लाते रहा करो और बच्चों में बांटते रहा करो, कृपा आती रहेगी। बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आया हूँ। ये बताओ कि आप पीरों के स्थान पर गए? हाँ बाबा जी, एक बार गया था। कहाँ? हमारे गांव के पास ही है, नज़दीक में ही, वहाँ पे गया था एक बार। कितना समय हो गया? 1-1.5 साल हो गया होगा बाबा जी। भाई साल में अगर एक बार वहाँ जाया करो, क्योंकि वहाँ से आपकी कृपा थोड़ी रुक रही है। इस बार जाओगे तो अगरबत्ती चढ़ा देना वहाँ पर और प्रसाद बांट देना। जी बाबा जी। बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं मेरठ से आई हूँ। अब ये बताओ कि आप कभी गुरुद्वारे गए? हाँ बाबा जी। कितना समय हो गया? अभी गई थी बाबा जी, जब आपने बताया ना, अमृतसर गुरुद्वारा गई थी अभी। कि गुरुद्वारे की बड़ी कृपा आ रही है। अब ये बताओ कि मेरठ में भी गुरुद्वारा है ना? हाँ बाबा जी है। वहाँ कब गए? नहीं गई बाबा जी। वहाँ भी जाके आओ, चाहे साल में 2 बार जाया करो, तब आपका अमृतसर का भी ठीक रहेगा और वो भी कृपा चलती रहेगी। बाबा जी के चरणों में कोटि कहाँ से आप आए? मैं बिहार मोतिहारी से आई हूँ। बिहार मोतिहारी से? जी बाबा जी। अच्छा, ये एक चुन्नी बहुत आ रही है, कुछ लेनी तो नहीं थी? मतलब कुछ दिन पहले मम्मी ने चुन्नी चढ़ाई थी दुर्गा माँ को। आपने क्या किया? बस मैंने वहाँ, मतलब जस्ट घर के बगल में ही है, वहाँ जाके मैंने बस प्रणाम किया। भाई कृपा चुन्नी से बढ़िया ही है। अब अगली बार जब चढ़ाओ ना तो खुद माता की चुन्नी लेना और चढ़ा देना, तो कृपा और बढ़ जाएगी। और एक चीज़ ये बताओ कि अपने लिए चुन्नी कब लाए? वो तो जब मार्केट जाती हूँ तो ले लेती हूँ, अगर कोई अच्छा लगा तो। खासकर स्काई कलर क्यों आ रहा है सामने? हाँ, तो स्काई कलर की चुन्नी है, मतलब डीप स्काई, डीप ब्लू। उसकी मैचिंग ठीक है सूट के साथ? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डीप है हाँ। ना? अब अगली बार लाइट उसके साथ मैचिंग लेना, तब प्लानिटरी हिसाब से भी कृपा रहेगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा।
समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉग इन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा जी की दरबार में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं रेणुका मेहता दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ और ये मेरा चौथा समागम है। मैं 2004 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो बहुत हैं शेयर करने के लिए और सब जगह के यात्राएं भी आपने करवाई हैं। आपकी बहुत कृपा है। पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बाबा जी, मैं 2011 में अक्टूबर में वैष्णो देवी गई थी। वहां मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अटका आरती करूं, क्योंकि 2010 17 अक्टूबर को मेरी बेटी की शादी हुई थी। मेरी इच्छा थी कि मैं 17 को ही वहां अटका आरती करूं। वहां जाने से उन्होंने बोला कि 4 दिन पहले अटका आरती का नंबर लेना पड़ता है। मैंने आपका नाम लिया और मुझे 16 अक्टूबर शाम की आरती मिली। जब मैंने वहां जाके अपनी पर्ची देकर नंबर लिया और मैंने बोला कि मेरा 16 अक्टूबर का शाम के आरती का है, मन के एक कोने में 17 अक्टूबर था। बाबा जी, जब मैंने उनको पर्ची दिखाई तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, आप 17 अक्टूबर सुबह आरती करेंगे। बाबा जी, ये आप ही की कृपा थी कि जो मेरे मन में था मुझे वो अटका आरती करने का मौका 17 अक्टूबर सुबह सुबह मिल गया। आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपको मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा सबकी तरफ से बारंबार नमस्कार। बाबा जी, मैं मानसी अग्रवाल मेरठ से आई हूँ। 2 साल से आपसे जुड़ी हूँ और छोटे बड़े बहुत ही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं और एक पिछले साल का एक्सपीरियंस ही मैं शेयर करती हूँ। मैं किराए के मकान में रहती थी और मैं अपने मकान की आपसे बहुत इच्छा करती थी। फिर हमने बैंक से लोन लेकर और अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर मकान करा। 10 अक्टूबर को हमने उसका मुहूर्त किया और मुहूर्त करने के बाद मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपने मकान में प्रवेश तभी करूं तब मैं सबका कर्जा उतार दूं और मैंने आपसे प्रार्थना की। आपसे प्रार्थना के बाद मैंने सबका कर्जा उतारकर अपने घर में प्रवेश किया। इसी तरह बाबा जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय बाबा की। परम पूज्य निर्मल बाबा जी, तुहाडे चरणों प्रणाम। हे परम पूज्य श्री निर्मल बाबा जी महाराज, जो कृपा तुसी साडे ते कीती वै, साडे जो मुश्किलां सी उनका कोई हल ही नहीं हो सकता सी जो तुसी साडे ते कीती है बाबा जी। हे प्रभु, मैं बेला बैठा सी, मेरे को कुछ नहीं सीगा। मैं पहली बार तुहाडा प्रोग्राम देखा। मैं सारे दस रहे सी अपने अपने। मैं कहा बाबा जी, मेरी जेब तो 1 रुपया भी नहीं, मैं किद्दां काम करूँगा। बाबा जी, फिर 4-5 साल हो गए बाबा जी, मैं काम कर रहा, बड़ी मौजा कर रहा बाबा जी। तुहाडी इतनी कृपा और इस तरह ही तुहाडी कृपा मेरे ते बनी रहे बाबा जी, बनी रहे बाबा जी। आशीर्वाद देना बाबा जी। कोई मेरे एक किसने जिद पकड़ी हुई है बाबा जी, कहंदा तू जो मर्जी गल। मैं कहा मेरा बाबा जी मेरे नाल है, तू ही जो मर्जी गल है, जो मर्जी करी जा, मैनू कुछ नहीं हो सकता। कृपा करना बाबा जी, कृपा करना। बाबा के चरणों में सत सत प्रणाम। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता बाबा। जब आपका टीवी पे एक दिन प्रोग्राम देखा तो मन में थोड़ी शांति आई बाबा। आपके द्वारा जो शांति मिली वो कहीं भी नहीं मिली बाबा। आप हम पे, हमारे बच्चे पे, हमारे पति पे, हमारे दुबे परिवार पे, मायके में, पियर, ससुराल में, सब पे इतनी कृपा करें, सबको रास्ता दिखाएं बाबा। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला समागम है। मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के राजनगर से आया हूँ। बाबा, मैं वकालत का पेशा करता हूँ। जब से मैं टीवी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ बाबा, जब से मैं दसवंत आपके खाते में डालना चालू किया
तब से मेरी वकालत मुझे ऐसी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं शायद सोने के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। बाबा इसी तरह से मेरी वकालत चलती रहे और बाबा मेरे एक घर मन मुताबिक बनवा दिए बाबा। इसी बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब से मैं बाबा जी से जुड़ी हूँ मेरे मन में पहले अशांति रहती थी, अब बहुत शांति रहती। मुझे किसी भी मतलब कोई भी मुझे कुछ कहता था बड़ा वहम होता था, अब मुझे बहुत शांति मिली, वहम वगैरह कुछ नहीं होता है। बाबा जी पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं आप ये चौथा समागम है मेरा। मैं आपको पहले दिल्ली में आई थी तो मैं ये विश मांगी थी कि बाबा मैं यहाँ पे आऊँ वापस तो मेरा मकान बन जाए। तो बाबा मेरा मकान बन चुका है और बाबा खाली मैं इतनी आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरी लड़की का रिश्ता तय हो जाए और आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे परिवार की तरफ से। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं अनुभव तो बहुत कुछ है बाबा, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है, इस कारण जो है कम शब्दों में मैं कुछ चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। मेरा छोटा सा व्यवसाय है, फोटो स्टूडियो का काम है कहा जाए। वहाँ आपकी कृपा आशीर्वाद से जो है वो जगह जो है कई सालों से खाली रखा हुआ था। मैं चाह रहा था किसी का फोटो लगाऊं, दुकान का फोटो खींच के लगाऊं, कोई न कोई कारणों से नहीं लग पा रहा था बाबा। साल भर पहले आपका टीवी में कार्यक्रम देखा, किसी ने बताया, देखने के बाद में दिल में जगह बन गया और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ जस्ट दीपावली के बाद में आपका फोटो दुकान में लगा हुआ है बाबा। हर समय जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिला है मुझे बाबा। इससे बड़ा मेरे लिए प्रमाण कुछ भी नहीं है बाबा। मेरे प्रति, मेरे कारोबार के प्रति, मेरे घर परिवार के प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे बाबा, ये आपके सामने प्रार्थना करूं, निवेदन कर रहा हूं। परम पूज्य श्री निर्मल बाबा जी महाराज की जय हो।